वेलकम बैक बेटा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। रेडी ना आप लोग? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के लिए। ठीक है, और उसमें हम एक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स जो है वो कई पार्ट्स में ब्रेक होंगे। आज इसका पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है जो आप ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? पहले इसको बहुत प्रैक्टिकली देखिए। चैप्टर जो है, सब्जेक्ट जो है बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बस इसको समझना है। मान लीजिए कि आप आगे जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस फॉर्म में वो बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। सिर के ऊपर बोझ लेकर नहीं पढ़ना है इसको, ये सब रियल लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूं आपको कि जो वोकेशनल स्टडीज होती है ना, उस तरीके से आप उसे पढ़े, क्योंकि ये हमारे लाइफ में काम आते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, रट लिया और एग्जाम दे दिया, परसेंटेज मार्क्स लेकर आ गए, काम खत्म। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये हमको बाद में जाके भी लाइफ में काम आएगा। जब हमारी स्टडीज खत्म हो जाएंगी, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो तब ये भी काम आएगा। नहीं तो तब आपको फिर दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। देख सकते हैं यूट्यूब पर लगे हुए। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस किस फॉर्म में आप अगर स्टार्ट करेंगे, करना चाहते हैं, तो किस फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं। देखिए बेटा, पहला जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। अब बात आती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यानी क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब होता है सिंगल ओनर। ठीक है, तो जब किसी भी बिजनेस का, ये मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं आपके लिए, जब किसी भी बिजनेस का क्या होता है, एक ही ओनर होता है, तो हम उसको बोलते हैं सिंगल ओनर है। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। क्लियर है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सिंगल ओनर। सोल का मतलब ही होता है वन। सेकेंड होता है बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली लिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है ना बेटा, लेक्चर के लिए मैं उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही बोलता हूँ। तो आगे जाकर हम उसको इस नाम से ही बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा कि कुछ बिजनेस में दादाजी, उनके बच्चे सब मिलकर कई सालों से जो है, कई पुश्तों से ऐसा बिजनेस संभालते हुए चले आ रहे हैं। तो बेटा इंडिया में बहुत फेमस एक फॉर्म ऑफ बिजनेस हुआ करता है ये। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड जो बेटा टाइप ऑफ बिजनेस होता है वो होता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होगा बेटा? मिनिमम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर। कितने ज्यादा, कितनी लिमिट होती है, वो सब पढ़ेंगे जब पार्टनरशिप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये तो आपको अलग से एक चैप्टर भी है, और 12th में जाकर तो आपने इसके प्रैक्टिकल्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? मिनिमम दो पार्टनर हो सकते हैं, और दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 50 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूं। तो वो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है, तो बस सर इतना ही बताएंगे, आगे नहीं बताएंगे? बताएंगे ना बेटा। 3 लिखा है मतलब क्या है? थर्ड वीडियो आएगा जिसमें पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर पार्टनरशिप का पूरा एक चैप्टर भी है आपको। नेक्स्ट है फोर्थ बेटा। फोर्थ क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये बेटा। इसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए थर्ड वाले के कंपैरिजन में, तो ये नया है। नया का मतलब ये कल नहीं आया, समझ रहे ना? नया का मतलब मैंने ये थोड़ी बोला कि कल आया है। बट पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ इसकी डीमेरिट्स होती थी, वो डीमेरिट्स को खत्म करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया है। और इसमें कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या लीगल कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर कंपनी के जैसे ना, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आएंगे, तो वो हम डिटेल में उसके साथ ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में बिजनेस कौन लोग स्टार्ट करते हैं बेटा? जब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होता है वो किसी कॉमन एडवांटेज के लिए, जो भी वो काम करते हैं, चाहे फूड ग्रेन्स फार्मर्स हो मतलब, और चाहे आपका मिल्क प्रोडक्शन हो, इस तो वो जिस डेयरी फार्मिंग हो, तो जिस भी चीज से रिलेटेड वो कॉमन लोग होंगे, वो एक ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं और सोसाइटी बना लेते हैं। और उनका काम होता है उनके प्रोडक्ट को, गुड्स को या सर्विसेज को क्या है, प्रमोट करना, सेल करना, आपस में एक दूसरे की मदद करना। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आता है। और सिक्स्थ जो होता है बेटा, ये तो काफी फेमस फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है, आज की डेट में जिसको आप बोलते हैं कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, इतनी सारी कंपनियों के नाम होते हैं बेटा। आप में से कई लोग तो हो सकता है कि शेयर मार्केट में पैसा वगैरह भी लगाते हो, तो उनको तो कंपनियों के बारे में मालूम है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बोल सकते हैं उनको, या हम वो मतलब कॉमन बोलचाल की भाषा में उसको कंपनी 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 बोलते हैं। ठीक, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। मतलब क्या हुआ? अगर आप आगे जाकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप पहले ये सोचेंगे कि भाई इसमें से किस फॉर्म में मुझे बिजनेस करना है। क्यों?
हर फॉर्म ऑफ बिजनेस के अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे यानी कुछ मेरिट्स होंगी, तो उनकी खुद की कुछ डीमेरिट्स भी होंगी। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होता है और डीमेरिट्स क्या होता है, बस आने वाले 5-6 वीडियो सिर्फ इसके ऊपर ही रहेंगे। हर फॉर्म ऑफ बिजनेस को मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूंगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दूंगा। इसके बाद आप क्या करेंगे आप क्लास पर 11th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, 11th के पेपर दीजिए और जब बिजनेस करेंगे तब उस केस में से देखिएगा, इसमें से जो फॉर्म आपको आपके लिए एप्लीकेबल हो, आपको बेहतर लग रहा है, उस फॉर्म में आप अपना बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो स्टार्ट करना चाहते हैं तो करिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अगर आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है, लिखना है, तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को डिफाइन करना है वहां पे। ठीक है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। तो सोल का मतलब होता है बेटा एक्चुअली सिंगल ओनर। ठीक है, सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनर। तो जब सिंगल ओनर होता है किसी बिजनेस का, तो हम बोलते हैं कि वो जो फॉर्म ऑफ बिजनेस उसने अडॉप्ट किया है इज सोल प्रोप्राइटरशिप। जनरली ये कौन से बिजनेस होते हैं, द स्मॉल, छोटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या पहली बार अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो कई बार वो बिजनेस पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे स्टार्ट करता है, इसलिए लिखा भी है स्मॉल बिजनेस जो होते हैं, सुटेबल फॉर कौन, छोटे बिजनेस जो होते हैं। या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आप आगे जाकर बहुत बड़ा उसको फैलाना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, बट इनिशियली हो सकता है आप उसको प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में स्टार्ट करें। ठीक, नेक्स्ट है बेटा ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, मतलब कौन, सिंगल पर्सन। इसीलिए मैंने यहां क्या लिख दिया, ओएमसी बाई वन। मतलब ये तो याद करने का तरीका है बेटा, ओएमसी बाई वन मतलब ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाई वन, यानी सिंगल पर्सन, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ऑल पीआर यानी क्या, ऑल पब्लिक रिलेशन। अब वो भी सही है कि पब्लिक रिलेशन तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि आप अकेले हैं। तो यहाँ पीआर का मतलब है बेटा प्रॉफिट्स एंड रिस्क, ये लिखा है बेटा ऊपर, बोल्ड कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है आपके लिए कि सारा जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो ओनर को बिलोंग करेगा। तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी रिस्क ली होंगी ना बेटा, वो भी ओनर की होंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कंक्लूड करें यहां पर क्या, कि सच टाइप ऑफ बिजनेस इज ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाई सिंगल पर्सन है, दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटर, एंड द प्रॉफिट्स एंड रिस्क, all type of profits and risk they belong to that particular proprietor। ठीक, देखिए फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर्स पढ़ना बेटा बहुत इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, अगर आपने एक बार अच्छे से ऊपर के डेफिनेशन ये चीज एनालाइज कर ली तो फीचर्स आप बहुत इजी हो गए। कैसे हो गए, देखिए फर्स्ट फीचर जो लिखा हुआ है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर होता है कि इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस टाइप के बिजनेस को आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं, मतलब उसको एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं, और जब भी आप उसे बंद करना चाहते हैं तो बहुत इजीली, बहुत मिनिमम फॉर्मेलिटीज के साथ आप उसे क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इजी फॉर्मेशन, इजी का मतलब ये नहीं है बेटा कि सिर्फ शटर खोलिए और बिजनेस चालू। ठीक है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, बट वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड लिखा है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि इस तरह का जो बिजनेस होता है, इसमें बिजनेस की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब मीनिंग समझा रहा हूं बेटा, आप बैलेंस शीट को तो जानते ही होंगे, बैलेंस शीट के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप मेरा कोई दूसरा वीडियो जो अकाउंट्स का है वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बैलेंस शीट का एनालिसिस किया हो या उसको समझाया हो। तो बेटा बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होती हैं, तो वो लायबिलिटीज अगर बिजनेस के एसेट से मीट आउट ना हो पाए, मतलब सिंपल, बिजनेस की लायबिलिटी का पेमेंट अगर बिजनेस से नहीं हो पाता है तो वो बिजनेस की लायबिलिटीज ओनर के घर आकर उसकी कॉलर पकड़ सकते हैं बेटा, चलो भाई साहब हमारा पैसा दे दो। आपने बोला आप इधर घर कैसे पहुंच गए, आप तो बिजनेस में मेरे बिजनेस करते थे मेरे साथ ना, तो वहां जाकर दुकान पर आइएगा। बोलेगा ना ना भाई साहब, आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी पता है लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर बिजनेस की एसेट से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी पर्सनल एसेट बेचिए और उसके बाद पेमेंट करिए। ठीक है, तो यही जाकर इसका आगे एक ड्रॉबैक भी बन जाएगा। थर्ड बेटा सोल प्रॉफिट एंड रिस्क है, मतलब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो सारा किसको बिलोंग करेगा बेटा, ओनर का, मालिक का पैसा। और बेटा क्या होता है, उसका प्रॉफिट है मालिक का, और जितनी भी रिस्क होती है उस बिजनेस में, चाहे वो रिस्क अभी अभी जो कोविड है उसके कारण आई हो,
चाहे कोई फ्लड के कारण आ जाए, चाहे फायर के कारण, थेफ्ट के, जिस कोई भी रिस्क अगर होगी बिजनेस की, तो वो सारी रिस्क जो है वो किसकी है, वो ओनर के हैं। तो क्या समझ में आया, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनर के होते हैं इसमें। नेक्स्ट बेटा फोर्थ होता है वन हैंडेड कंट्रोल। अब ये तो कॉमन सेंस की चीज है बेटा। जब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब आप बोल रहे हैं सिंगल ओनर होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, सिंगल ओनर ने ही सारी चीजें डिसाइड करनी है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वन हैंडेड कंट्रोल होता है। फिफ्थ बेटा नो सेपरेट, यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है लीगल। सेपरेट एंटिटी तो होती है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है उन दोनों की सेपरेट एंटिटी तो है, बट बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। मतलब लॉ के अंदर उस बिजनेस को सेपरेट नहीं माना जाता है, ठीक है। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता बेटा, कंपनीज वगैरह की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं अगर कंपनी ने आपके साथ गलत किया तो। बट प्रॉपर्टीशिप के बिजनेस के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मालिक के ऊपर केस करना पड़ेगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लीगल वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने उसको एनसर्कल कर दिया। लास्ट होता है बेटा सिक्स्थ जो है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, और यही आपका आगे ड्रॉबैक भी आएगा आगे, जो डीमेरिट्स होते हैं। क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है बेटा, बाई चांस अगर मालिक जो है वो ऊपर, अगर वो ऊपर चला गया तो उस केस में हो सकता है उसके बिजनेस को बंद करना पड़ जाए। आपने बोला कि बेटा बच्चे होंगे, बीबी होगी, रिश्तेदार होंगे, वो तो कर सकते थे। अब बेटा कर तो सकते हैं अगर होंगे, और कई बार होते हैं फिर भी वो नहीं करना चाहते। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस उसके साथ ही डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बाद में मैंने आपको बता दिया कि ये डीमेरिट्स में भी आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है। एक बार फास्ट फिर से कवर कर दें, क्या इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है, दूसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, थर्ड क्या होता है, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब सारे प्रॉफिट्स एंड रिस्क बिलोंग टू सिंगल प्रोप्राइटर यानी ओनर होता है। नेक्स्ट वन हैंडेड कंट्रोल है क्योंकि एक ही आदमी उसको चला रहा है, ठीक है। उसके बाद नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि उस बिजनेस की को लॉ के अंतर्गत एक अलग एंटिटी नहीं माना जाता, मतलब हर चीज के लिए ओनर को ही पकड़ा जाएगा। और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंगल ओनर होने के केस में ऐसा हो सकता है कि ओनर अगर दुनिया में ना रहे तो हो सकता है उस बिजनेस को बंद करना पड़े, ठीक है। तो ये आपको यहां तक बता दिया। अभी जो सेकेंड वीडियो बताऊंगा उसमें इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करके और इस तरह के बिजनेस के बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिट्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स होती है, लिमिटेशंस बोल बता मैं, उनको हम क्या है नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो एंजॉय योर स्टडीज, बाय बाय।